दोस्तों, धरती पर मौजूद समुद्र जितने गहरे हैं उतने ही रहस्यों से भरे हैं। हमारी पृथ्वी पर परिवर्तन होते गए और उसके साथ ही समुद्रों में भी काफी बदलाव देखने को मिले। पहले के समय में धरती पर ऐसे कई जगह मौजूद थे जो आज समुद्र के भीतर समा गए हैं, क्योंकि उन्हें किसी ना किसी समय में समुद्र द्वारा निगल लिया गया था। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ही रहस्यमय खोजों के बारे में बताएंगे जिन्हें समुद्रों ने अपने अंदर समाहित कर लिया। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मिसिंग टीनेजर्स। एक गोताखोर जो अनसुलझे घटना को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाना जाता था, वो स्कूबा डाइविंग से रिलेटेड वीडियोस को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता था और जिसके चलते वो काफी मशहूर हो गया था। उसका चैनल, जिसका नाम एक्सप्लोरिंग विद नग है, अनसुलझे घटनाओं को सॉल्व करने के लिए डेडिकेटेड है। हाल ही में उसके लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन ने करीब 21 साल पुरानी पहेली को सुलझा दिया, जिसमें उसने एडवांस सोनार टेक्निक का इस्तेमाल किया था। दरअसल नवंबर 2021 में उसने स्पार्टा शहर के नजदीक पानी के अंदर उसी रहस्यों को सुलझाने का फैसला किया, जहां एरन फॉस्टर और जेरेमी बेक्टेल नाम के 2 नौजवान लड़का और लड़की 3 अप्रैल साल 2000 में एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। वो गोताखोर और उनकी टीम का मकसद ही इन 2 मिसिंग नौजवान के बारे में कुछ जानना था। अपने शोध के दौरान ही उन्हें वहां के लोकल नदी में एक कार का अवशेष मिला जो काफी साल से पानी के अंदर ही था। कार में पूरी तरह से जंग लगी हुई थी और पता चला कि वो पोंटियक ग्रैंड एम नाम की कार की थी और वे फॉस्टर फैमिली से बिलोंग करते, जो ऐसे बच्चों की कस्टडी लेते हैं जिनके माँ बाप मर चुके होते हैं। 2 दशकों से ये कार पानी में ही थी। खैर, जब वहां के लोकल अथॉरिटी को ये बात पता चली तो वे फौरन उस जगह पर गए। दोस्तों, ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खोज थी, क्योंकि उस कार के अंदर 2 इंसान के अवशेष मिले जो किसी और के नहीं बल्कि उन्हीं 2 लड़के और लड़की के थे। उस गोताखोर की हिम्मत और डेडिकेशन ने 2 दशकों पुराना एक रहस्यमयी और भयानक केस को सुलझा दिया था, जो उनके समुदायों को काफी समय से परेशान कर रही थी। साथ ही यह घटना उनके बीच सालों से एक रहस्य बनी हुई थी। आखिरकार 2 दशक बाद इन दोनों के गायब रहने के पीछे का सच सबके सामने आ ही गया। एटलिट यम। समुद्र तट के पास बसा एटलिट गांव, जहां का समुद्र इजराइल से अधिक दूर नहीं है, उस समुद्र के अंदर एक रहस्यमयी खोज हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। शोध के दौरान एटलिट गांव के तटीय क्षेत्र में पानी के अंदर 7000 साल पहले का एक छुपा हुआ खजाना मिला। अगर नियोलिथिक पीरियड यानी न्यू स्टोन एज में जाए तो इस असाधारण जगह का नाम एटलिट यम हुआ करता था, जो इसे काफी आकर्षक बनाता है। दिलचस्प बात यह है कि सालों बीतने के बाद भी ये रेतीले समुद्र तल के नीचे बिना किसी नुकसान के प्रिजर्व रहा। यहां तक कि हजारों साल बाद भी ये गोल पत्थर उसी तरह बिना किसी क्षति के वहीं पर खड़ा है। अगर आप समुद्र तल में गोता लगाने की हिम्मत करेंगे तो आपको दर्जनों मानव कंकाल पानी के नीचे सही सलामत कब्रों में आराम करते हुए मिलेंगे। एटलिट यम साइट समुद्र के सतह से लगभग 16 से लेकर 40 फीट गहराई में मौजूद है और लगभग 40,000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। साल 1984 में एहुड गलीली नाम के एक साहसी मैरिन आर्कियोलॉजिस्ट ने ही इसका खोज किया था। तब से लेकर अभी तक यहां से कई रहस्यमयी जानकारियां और अवशेष का पता चला है। पत्थर, हड्डी, लकड़ी और फ्लिंट से बने हुए कई आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं। ये वस्तुएं यहां पर रहने वाले लोगों के बारे में एक अनोखी जानकारी देते हैं। नियोलिथिक लाइफ के बारे में ये ज्ञान का एक खजाना है।
जैसे यहाँ पर रहने वाले लोगों के खेती करने और जानवरों को पालने का चलन कैसे शुरू हुआ और किस तरह रहते थे। रिपोर्ट्स की माने तो ये क्षेत्र में अभी भी उस समय के लोगों के रहन सहन के रहस्यमयी सुराग मौजूद हैं, जिस पर से अभी पर्दा उठाना बाकी है। द किजारिया शिपरेक। दोस्तों, कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट का सपना होता है कि वो अपने लाइफ में कम से कम एक बार किसी ऐसी रहस्यमयी चीजों को खोज करे जिससे उनके जिंदगी का मकसद पूरा हो जाए। वैसे आप भी अपने लाइफ में कुछ हटके करना चाहते होंगे, हालांकि ये बहुत कम बार होता है। फरवरी साल 2015 में टिज़विका फॉयर नाम का एक गोताखोर भी अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए ऐसे ही एक मिशन पर निकल पड़ा था। जब वो समुद्र में डाइव कर रहा था तो उसने कुछ अवशेषों को देखा, जिनमें से उसे एक चमचमाती वस्तु दिखी जो समुद्र के सतह पर पड़ी थी। वो कुछ और नहीं बल्कि असली सोने का सिक्का था, जिस पर अरेबिक भाषा में कुछ लिखा हुआ था। सिर्फ एक वही नहीं बल्कि उसके कुछ गोताखोर साथी भी सोने के सिक्के पाए, लेकिन वे वहीं पर नहीं रुके और अपने खोज को जारी रखा। समुद्र के सतह पर उन्होंने एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई सिक्के पाए और जिन्हें इकट्ठा करके काउंट किया गया तो वो पूरे 60 सिक्के थे। सिक्कों को कलेक्ट करने के बाद उन्होंने उन सिक्कों को इजराइल एंटीक्विटीज अथॉरिटीज के एक मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट को रिपोर्ट करने का फैसला किया। सिक्कों को देखने के बाद मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट को लगा कि ये तो काफी अनोखा और कीमती खोज है, इसलिए वो कई गोताखोरों को लेकर उस साइट पर गई। खोजबीन करने के बाद करीब 1000 सोने के सिक्के मिले। रिपोर्ट के मुताबिक जब सभी सिक्कों की काउंटिंग हुई तब वे टोटल 2580 सिक्के थे। इन सिक्कों को फातिमा गोल्ड कॉइन्स कहा जाता है, जो 9वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के बीच के थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने उस इलाके में और खोजबीन किया तो वहां और भी चीजें मिली, जैसे एक बड़े से जहाज का अवशेष, जिससे इतिहास को समझने में काफी मदद मिली क्योंकि वो उन्हीं सिक्कों के आसपास का ही था। एंशिएंट ह्यूमन स्कल। इमेजिन कीजिए कि समुद्र, नदी, झील और महासागरों में इंसानी खोपड़ी मिलने पर आर्कियोलॉजिस्ट को कैसा लगता होगा। वैसे आपको सुनने में काफी सरप्राइजिंग लग रहा होगा, लेकिन ऐसी चीजें और अवशेष मिलना हकीकत में कोई आम बात नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं। लोग बहुत कम बार ही पानी में भाग्य गोताखोरों का साथ देता है। वैसे हड्डियों को पानी की लहरें एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेकर जा सकती हैं और इस तरह उनका जगह आराम से बदल सकता है और जो पानी के अंदर की खोजों को अनोखा बनाती हैं। लेकिन यहां पर हमें कुछ ज्यादा ही फैसिनेटिंग चीजें देखने को मिलते हैं। आज के समय में जिन लैंडस्केप को हम देखते हैं, असल में ये पहले के समय में ऐसे नहीं दिखते थे। समय के साथ साथ महासागरों ने कुछ आइलैंड के इलाकों को निगल लिया और उसे अपने अंदर समाहित कर लिया, जो आज के समय में समुद्र के अंदर दफन हो गए हैं। इससे ये पता चलता है कि हड्डियां भी पानी के लहरों के साथ एक जगह से दूसरे जगह चली गई होगी। वैसे ही मेक्सिको में समुद्र के अंदर मौजूद एक गुफा में एक इंसानी खोपड़ी मिली। वैसे आपको ये बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ये खोपड़ी करीब 13,000 साल पुरानी थी, जो एक जवान लड़की से बिलोंग करती थी। शोधकर्ताओं ने उसका नाम नाइया रखा और उसकी हड्डी ज्ञान के खजाने के रूप में उभर के सामने आई, जिसने उसकी जिंदगी के बारे में मनोरम डिटेल्स को दुनिया के सामने लाया। हड्डी को स्टडी करने के बाद वैज्ञानिकों ने नाइया के अर्ली अमेरिका के जर्नी के बारे में पता लगाया। उन्होंने खुलासा किया कि नाइया ने अपने बच्चे को जन्म दिया और जवानी में मरने से पहले उसने अमेरिका के कुछ हिस्सों में यात्रा भी किया। उन्होंने उसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास बताई। नाइया के हड्डी के अवशेष ने शोधकर्ताओं को नॉर्थ और साउथ अमेरिका के प्राचीन इतिहास के लोगों के बारे में समझने में काफी मदद किया।
इन हड्डियों ने अमेरिका कॉन्टिनेंट पर बसे पहले सेटलर्स के बारे में काफी महत्वपूर्ण क्लू प्रोवाइड किया, जैसे कि वे कहां से आए थे और 10,000 साल पहले कैसे रहते थे। हालांकि आज भी वे उस पर काम कर रहे हैं। संकन सिटी ऑफ बेयर, ये अद्भुत शहर नेपल्स की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी तट पर पाया गया था, जो कई सदियों से फलता फूलता रहा। यहाँ के लोग काफी अमीर और प्रभावशाली हुआ करते थे। रोमन साम्राज्य के अमीर लोग इस बेयर सिटी में मौज मस्ती और अपने छुट्टियों को बिताने के लिए आया करते थे। मुख्य रूप से ये शहर अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। ये एक ऐसा शहर था जहां कई अद्भुत नजारे देखने के लिए मिलते थे, लिहाजा लोग इनका आनंद लेने के लिए यहाँ पर आते थे। कहा जाता है कि यहाँ पर मौजूद वॉल्केनोज अचानक समुद्र के नीचे चले गए और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां के मौसम में काफी बदलाव हुआ, जो किसी नेचुरल वंडर से कम नहीं था। पानी के अंदर इस कदर एनर्जी उत्पन्न हुई कि वहां के पानी में एक प्रकार की हीलिंग प्रॉपर्टीज यानी गुण आ गए। वहां के झरने भी काफी गर्म हो गए और जिसके चलते उसमें नहाने से लोगों को काफी आराम मिलने लगा। ये बेयर सिटी एक तरह से वहां के लोगों के लिए स्वर्ग बन गया। यहाँ के नेचुरल पीस ने कई लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया और देश के कोने कोने से विजिटर्स यहाँ आने लगे। ये शहर काफी फलता फूलता रहा और यहाँ के लोगों की जिंदगी भी बहुत खुशहाल थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हमेशा के लिए नहीं चल पाया। 8वीं सदी के दौरान बेयर शहर में इन्वेशन हुआ और ये मुस्लिम आर्मी का शिकार हो गया, जिसके चलते इस शहर का बुरा वक्त शुरू हो गया और ये पतन की तरफ जाने लगा। कुछ समय बीतने के बाद ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियों के कारण समुद्र ने शहर को ही निगल लिया, जो एक समय समृद्ध शहर था। साल 1941 में आर्कियोलॉजिस्ट्स द्वारा इस शहर को खोजा गया, जहां उन्हें पानी के अंदर शहर के कई अवशेष मिले। अब ये साइट स्कूबा डाइवर और स्नो कलर्स को आकर्षित करने की जगह बन गई है। खैर, आपको इनमें से सबसे अच्छी डिस्कवरी कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।